हे गाइस, मेरा नाम है शुभम और वेलकम टू जयकांत क्लासेस। तो आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एशिया के सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट के बारे में। ठीक है ना। तो एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है, ये रीवा में बनकर तैयार हो चुका है और यह एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। और ये प्लांट की जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने की क्षमता है वो 750, ठीक है ना, 750 मेगावाट बिजली, 750 मेगावाट बिजली बना सकता है। ठीक है ना। और यह जो प्लांट है वह रीवा से 25 किलोमीटर दूर गुड़, ठीक है ना, कहाँ पे, गुड़ में 1590 एकड़ में फैला हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बता दूं, अभी जो एग्ज़ाम होंगे एमपी से, जैसे एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, तो इस टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन आना बहुत ही मतलब आईएमपी है। ये टॉपिक बहुत आईएमपी है क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है और जो कि मध्य प्रदेश में है। तो जो एमपी के एग्ज़ाम है, और जैसे कि एमपी का जो अभी पुलिस का एग्ज़ाम है, ठीक है ना, कांस्टेबल का, तो इसमें ये पूछा जा सकता है। और इस इनोवेशंस के लिए इसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है। क्या? वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है इस सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए। और एक बहुत आईएमपी, बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसे प्रधानमंत्री की बुक है, अ बुक ऑफ इनोवेशंस, अ बुक ऑफ इनोवेशंस, अ बुक ऑफ इनोवेशन, याद रखना। इसमें न्यू न्यू बिगनिंग्स किताब में भी शामिल किया गया है। न्यू बिगनिंग्स किताब में भी इस प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या, कि इसे प्रधानमंत्री की अ बुक ऑफ इनोवेशन न्यू बिगिनिंग्स किताब में भी शामिल किया गया है। इसके बाद बात करें कि यह परियोजना है, इसे रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड और एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत के सौर ऊर्जा निगम, ये तीनों कंपनियों ने इसे मिलकर बनाया है। इस परियोजना में एक सौर पार्क के अंदर स्थित 500 हेक्टेयर भूमि, ठीक है ना, कितनी, 500 हेक्टेयर भूमि पर 250 मेगावाट के 3 सोलर एनर्जी यूनिट शामिल है। ठीक है। तो ये पूरे जो ये प्रोजेक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट को किसने, कौन सी कंपनी ने बनाया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड और एमपी ऊर्जा विकास निगम और भारत सरकार के द्वारा मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया गया है। ठीक है। उसके बाद इसे सेंट्रल की तरफ से भी फाइनेंशियल प्रोवाइड किया गया है, जिसमें 138 करोड़ रुपीज़ है वो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को दिया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इट इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट टू गेट फंडिंग फ्रॉम क्लीन टेक्नोलॉजी फंड, ठीक है ना, CTF, CTF क्लीन टेक्नोलॉजी फंड। ये इंडिया का एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के तरफ से क्या, पैसे मिले हैं। ठीक है ना, उसके तरफ से फंड मिला है। और ये जो क्लीन टेक्नोलॉजी फंड है, ये क्या है, एक ऐसा ट्रस्ट है जो क्या करता है, जहाँ पर जैसे कि जो नेचर है, नेचर से जो जिसमें अपने पर्यावरण में ऐसे प्रोजेक्ट जिस पर पर्यावरण में जो प्रदूषण है वो कम हो सके, इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट बनते हैं उसमें ये क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है। तो ये इंडिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसे क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के द्वारा फंड प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद बात करें कि जो इलेक्ट्रिसिटी होगी ये कहाँ किसे दी जाएगी, कौन यूज़ करेगा। तो यह ऐसा फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है जो कि ये अपने प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेश में भी इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड की जाएगी। और बता दूं कि जो दिल्ली मेट्रो है, ठीक है ना, दिल्ली मेट्रो में इसका, दिल्ली मेट्रो
दिल्ली मेट्रो में इसका 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी। उसके बाद जो 76% जो बिजली बचेगी, 76% जो बिजली बचेगी वो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में मध्य प्रदेश में ही यूज़ की जाएगी। इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अभी भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस परियोजना में सालाना लगभग 15 लाख टन, कितना, 15 लाख टन कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। तो ये भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, कि इसमें 15 लाख टन कार्बन सालाना क्या होगा, कम उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम और ऐसे ही टॉपिक लाएंगे, ठीक है ना। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू।